आइए बुलेटिन की शुरुआत करें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित किया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि किसानों के कल्याण को लेकर राष्ट्र पूरी तरह प्रतिबद्ध, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बद्धता के लिए मूल्यों ने उनके सपनों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। भारी संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सड़कों पर भीषण जाम है। किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर से निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ दी है एनओसी। किसानों का दावा है कि 1 लाख ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए हजारों ट्रैक्टरों का काफिला लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत दिल्ली रवाना हुए। बागपत में पुलिस और किसानों में नोकझोंक देखने को मिली है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े किसानों ने ट्रैक्टर की टक्कर से तोड़ी बैरिकेडिंग। दिल्ली जाने का पुलिस ने रास्ता किया था बंद। किसानों का गुस्सा देख बैकफुट पर आई सरकार। बागपत में ट्रैक्टर पर तिरंगा और डीजे की धुन पर मिशन दिल्ली के लिए निकले किसान। हजारों किसानों का काफिला दिल्ली रवाना। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर ट्रैक्टर परेड। बुलंदशहर में बड़ी संख्या में किसान सिकंदराबाद हाईवे होते हुए दिल्ली पहुंचे और किसानों ने दिल्ली जाने से पहले ट्रैक्टर की टंकी फुल कराई। मेरठ के अलग अलग इलाकों से सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए ये किसान जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर किसानों का जमघट लगा हुआ है। तो वहीं 26 जनवरी को किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी में है और इसी को लेकर देश भर से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। बागपत में ट्रैक्टर पर तिरंगा और डीजे की धुन पर मिशन दिल्ली के लिए निकले किसान। हजारों किसानों का काफिला दिल्ली रवाना। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर ट्रैक्टर परेड। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे समेत सभी बॉर्डर पर प्रशासन ने भारी मात्रा में पीएससी और पुलिस बल तैनात की। डीएम और एसएसपी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सुबह 8 बजे बापू को श्रद्धांजलि देंगे नकवी। 8:30 पर तिरंगा फहराएंगे नकवी। केंद्र सरकार की 8 साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी। मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिसूचना से पहले राज्यों से ली जाएगी राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एक्सटेंशन रद्द किया है। दरअसल 28 फरवरी से पहले चुनाव के बोर्ड का गठन करने को दिया आदेश। कोरोना काल में चुनाव न होने की दलील खारिज। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 32 बच्चों को चुना गया है। तो वहीं 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से इन विजेताओं को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से की बात। बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह ने महज 13 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से सांड के हमले से अपनी बहन समेत 8 लोगों को बचाकर कीर्तिमान बनाया और इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर करीब 2 दर्जन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2021 के लिए किया गया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिव्यांश को शाबाशी दी। गायक सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो वहीं शिष्टाचार भेंट कर सीएम योगी से मिले सोनू निगम ने की सीएम योगी की जमकर तारीफ।
यूपी में शराब पर घर रखने पर आबकारी विभाग ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल अब जरूरत से ज्यादा शराब घर में रखने पर यूपी सरकार टैक्स वसूलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोरोना नियंत्रण को लेकर डीजीपी को निर्देश, कहा 100% मास्क की अनिवार्यता को दे प्राथमिकता, 3 महीने तक मास्क पहनकर ही निकलें। प्रयागराज माघ मेले को लेकर डीएम एसएसपी के आदेश, मास्क पहनकर आने रहने की निगरानी बढ़ाएं। झांसी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी किसान हित में काम कर रहे हैं। यह आंदोलन जिन लोगों ने हाथों में नहीं होना चाहिए था, उन लोगों के हाथों में चला गया। आगरा में आजम खां के पक्ष में प्रदर्शन किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता की है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरखपुर सराफा लूटकांड को लेकर सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस पूरे मामले को एसआईटी जांच होनी चाहिए। ट्रैक्टर रैली को लेकर गाजीपुर में पुलिस प्रशासन का एक फरमान 2 दिन पहले जारी किया गया है। किसी भी ट्रैक्टर में या फिर डिब्बे या गैलन में तेल नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर कुछ थाना क्षेत्रों में नोटिस जारी कर दिया गया है। किसानों को कहना है किसी भी कीमत पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। बुलंदशहर में महिला दरोगा के सुसाइड का मामला, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। मृतका के भाई ने पीटीआई उमेश शर्मा पर लगाया था आरोप, चाय में नशे की गोलियां मिलाकर किया था रेप का आरोपी वीडियो दिखाकर लगातार यौन शोषण करता रहा आरोपी। मृतका की शादी तय होने के बाद भी करता रहा ब्लैकमेल, परेशान महिला दरोगा ने की खुदकुशी। बलरामपुर के कोतवाली इलाके में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असला, अर्धनिर्मित असला और उसको बनाने वाले सामान को बरामद किया है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त शातिर अपराधी है और इसके खिलाफ जिले में कई मामले दर्ज भी हैं। कानपुर में पुलिस ने होटल में छापामार कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने होटल में कमरों से 10 जोड़ों को दबोचा है। यात्रियों के यार्ड में चल रहा था सेक्स रैकेट, हरबंश माहौल का पूरा मामला। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में सहारनपुर का लाल निशांत शर्मा शहीद हो गए थे। निशांत की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने हिंदुस्तान के जिंदाबाद नारे लगाए, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी यहां पर लोग नजर आए। हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पंचतत्वों में विलीन होने से पहले सेना के जवान को सलामी दी गई। जवान निशांत के शहीद होने पर यूपी के तमाम जगहों पर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान आला अधिकारियों के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी जवान को श्रद्धांजलि दी। वेब सीरीज के आरोपियों का पता लगाकर मुंबई से लौटी मिर्जापुर पुलिस। एएसपी नगर को सौंपी रिपोर्ट। भौमिक, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी को पूछताछ के लिए भेजा जाएगा लीगल नोटिस। बिजनौर में थाना प्रभारी ने दिव्यांग के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दिव्यांग को बेरहमी से पीटा। विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ थाना प्रभारी ने गाली गलौज भी की। तो वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया। एसओ का गाली देते विधायक धीरज ओझा का ऑडियो वायरल। कई एसओ अंगद राय को फोन कर धमका रहे हैं रानीगंज विधायक। विधायक के करीबी के गांव पुलिस बल पहुंचने पर खफा हुए विधायक के इशारों पर हुआ हमला। तो वहीं प्रतापगढ़ के शिवस्त में दोहराया गया बिकरू कांड। नाली विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमले में 2 दरोगा हुए जख्मी। सीओ समेत कई पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक पिता और बेटे का घर में दम घुट गया, जिसमें बेटे की मौत हो गई जबकि पिता की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि सोते समय पिता मिट्ठून लाल ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया था। कौशाम्बी में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बालू से लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं चौकी इंचार्ज पर चढ़ाया ट्रैक्टर। चौकी इंचार्ज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर से दूरी पर इमलिया खुर्द गांव से अयोध्या राजमार्ग को जोड़ने वाला गोमती नदी पर निर्माणाधीन सेतु पिछले 3 साल की अवधि में पूरा नहीं हो पाया है। उसका ढांचा अभी तक तैयार नहीं हुआ। 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लोग 20 किलोमीटर की दूरी और समय को बचाने के लिए नदी को नाव से अपने वाहन के साथ पार करते हैं।
बिजनौर के नगीना थाना इलाके में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। 2 की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर के मंडी थाना इलाके में 4 किलो अफीम बरामद की गई है और साथ ही 100 ग्राम स्मैक, 20 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमे में संविदा पर काम करने वाले डॉक्टरों को ना तो वेतन मिल रहा है और ना ही अभी तक कोई पत्र मिला है। कानपुर में प्रशासन ने मतदाता जागरूकता यात्रा का शुभारंभ किया। डीएम आलोक तिवारी ने मधु यादव नाम की एक छात्रा को एक दिन के लिए डीएम बनाकर मतदाता जागरूकता दिवस का अधिकार दिए। फिरोजाबाद उन्नाव जिला प्रशासन ने बेटियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नायका मिशन के अंतर्गत अनोखी पहल की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 11वीं के छात्र शादाब को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया और इसके लिए अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। शादाब 1 साल की स्कॉलरशिप पर अमेरिका पर से पढ़ाई करके आए थे और शादाब ने कहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो सम्मान दिया गया उसके लिए वो गौरवान्वित है। वाराणसी में कांग्रेस ने भारत माता मंदिर से संविधान मार्च निकाला। गोंडा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सभी मतदाताओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। डीएम ने गुरु नानक चौराहे से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर थाने के अंदर बैठने और जमकर नारेबाजी की। 1 महीने पहले दूसरे समुदाय के युवक ने अपनी पत्नी समेत नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन किया जाएगा। बाराबंकी के ग्राम सभा देवली में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू द्विवेदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भोज का आयोजन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पौराणिक महादेवा मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करना है। बस्ती में दबंगों ने पहले दलित परिवार को बेची जमीन। दबंगों ने जमीन बेचकर किया कब्जा। अलीगढ़ में पुलिस की दबिश से घबराया गांजा तस्कर की हार्ट अटैक से मौत। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण खड़े ट्रक से टकराए 2 वाहन। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत। लखनऊ में ट्रक में कार की टक्कर लगने के बाद ट्रक में आग लगता देख ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। बिजनौर में खेत में सो रहे 2 लोगों पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और 2 की हत्या की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने डारा डेला। साथ ही गणतंत्र दिवस किसान करेंगे ट्रैक्टर परेड। बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। बिजनौर के नेटोर थाना में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में भिड़ी हैं। एक युवक मौके पर ही मौत हो चुकी है तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में महिला ने युवक की चप्पल से धुनाई कर दी है। महिला के साथ कर रहा था युवक मजाक। दुकान में घुसकर महिला ने युवक को सिखाया सबक। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। दरअसल घने कोहरे से ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। बिजनौर इंस्पेक्टर राधेश्याम को मिलेगा गोल्ड मेडल। इंस्पेक्टर के उत्कृष्ट कार्यों को से मिलेगा गोल्ड मेडल। महाराजगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बुलंदशहर के बीबीनगर थाने में दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। 20,000 रुपए की घूस लेकर विवाद को रफा दफा किया गया। मुजफ्फरनगर दिल्ली में होगी किसानों की ट्रैक्टर परेड। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों में भारी उत्साह। नरेश टिकैत के नेतृत्व में निकाली जाएगी परेड यात्रा। बुलंदशहर में महिला दरोगा आत्महत्या का मामला सामने आया है। महिला दरोगा ने यौन शोषण से तंग आकर आत्महत्या की थी। चंदौली में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड की वजह से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर। अमेठी मोहनगंज कोतवाली के मुकुंद रमई के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नहर के पास पड़ा मिला शव। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में 25 साल युवक की मारी गई गोली। दरअसल पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अंकुर तिवारी को मारी गई गोली। एक दिन की डीएम बनी मधु यादव पहुंची केडीए। डीएम बनते ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस में की शिरकत। जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। सीतापुर के जिला अस्पताल में मेडिकल कराने आया आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागा। पुलिसकर्मी ने चिल्लाने पर लोगों को पकड़ा।
तो वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंडियन आइडल में प्रतिभाग कर रहे चंपावत के पवनदीप राजन को कार्यक्रम में वोट कर समर्थन देने का आह्वान किया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि पवनदीप राजन ने अपनी गायकी के दम पर सभी देशवासियों के दिल में जगह बनाई है, इसलिए पवनदीप राजन को वोट करें। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। दरअसल इसके तहत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर जांच कराकर ही अनिवार्य होगा आना। मेले में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल तक बच्चों को मेले में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लग चुका है उनकी कुंभ मेले में लगाई जाएगी ड्यूटी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कुंभ में कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रदेश में जिला योजना समिति चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने मोर्चा खोला है। तो वहीं देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदीप भट्ट ने कहा कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो जिला योजना समिति के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। प्रदीप भट्ट ने कहा कि अगर सरकार जिला योजना समिति का चुनाव नहीं कराती है तो जिला पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूरन सरकार के खिलाफ लामबंद होना होगा। कुंभ मेला क्षेत्र बैरागी कैंप में हो रहे अवैध खनन को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर ही पहुंचकर कंपनी के तत्काल प्लांट हटाने और जमीन को समतलीकरण के आदेश दिए हैं। तो वहीं हरिद्वार वन विभाग के श्यामपुर रेंज के रेंजर विनय राठी ने बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने रेंजर के मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही रेंजर को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा इन दिनों पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियां मीडिया से साझा की हैं। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास आगामी चुनाव में कोई चेहरा नहीं है, उन्होंने इसलिए कांग्रेस के साथ ऐसा किया। भारत, चीन, नेपाल से लगे धारचूला में सीमांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। 480 वैक्सीन पहुंची धारचूला। तो वहीं आपको बताएं कि मसूरी सिविल राज के संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित शिविर में 130 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर टीका लगाया है। सीएमएस ने कहा कि डॉक्टरों ने सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य जांचने के लिए कोविड-19 की जांच की है। सभी को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी गई। मसूरी के पास टिहरी जनपद में गौशाला में अचानक आग लग गई। गौशाला में बंधे सारे मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी और टेस्ट सीरीज में मात दी है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन दुल्हनिया नताशा दलाल के साथ संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनका अटायर बिल्कुल रॉयल था। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल को बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए शादी की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। साथ ही वरुण धवन ने शादी पर करण जौहर ने इमोशनल पोस्ट साझा किया है और लिखा, जैसे जैसे मैं पोस्ट लिखता जा रहा हूं मैं बुरी तरह मिले जुले इमोशंस और यादों से भरता जा रहा हूं। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो को बहुत पसंद किया जाता है और अब इस शो को लेकर फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। द कपिल शर्मा शो जल्दी बंद होने वाला है। कपिल शर्मा शो नए अंदाज में जल्द लौटेगा। शाहरुख खान फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी करना चाहते हैं। आपको बताएं कि शाहरुख खान इस साल के बीच निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ अपनी अगली फिल्म शूट कर रहे हैं। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ग्रुप वर्कआउट पर अपने विचार रखने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में कैप्शन में लिखा गया है, प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म टेक्स्ट फॉर यू की शूटिंग शुरू कर दी है। कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री और बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट जयश्री रमैया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव फांसी पर लटका हुआ मिला। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री